मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के एसीएस होम श्री मनोज पिंगवा जी, जीएडी के सचिव श्री अविनाश चंपावत जी, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव और सीएम सचिव भी हैं श्री राहुल भगत जी, विशेष सचिव सुशासन एवं अभिसरण विभाग श्री रजत बंसल जी, संयुक्त सचिव सुशासन एवं अभिसरण श्री मयंक अग्रवाल जी, हमारे आईआईएम और टीआरआई के सभी अधिकारीगण और सभी हमारे स्टूडेंट्स, मैं आप सबका इस सभागार में सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज जो ये संवाद का कार्यक्रम यहां पर रखे हैं, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये भवन महानदी भवन कहलाता है। ये मंत्रालय है और महानदी तो जानते हैं ना, हमारे प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है महानदी, जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी है, वो महानदी और उसके नाम से ये मंत्रालय का नाम है। और ये जो सभागार है, इसमें पहला आयोजन है ये। इसके पहले ये सभागार इस तरह से सुसज्जित नहीं था। हम लोग सरकार में आने के बाद पता चला कि यहाँ पर एक ऐसा सभागार भी है, तो इसको अच्छे से सजवाए। और हमारा और आप लोगों का सौभाग्य है कि पहली बार इस सभागार में सुशासन संवाद का आयोजन हुआ है। और आज के विषय में आप सबको मालूम ही है, हमारे जो इस विभाग के सचिव हैं राहुल भगत जी प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से ये जो चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस फेलोशिप का ये जो कोर्स है, इसके विषय में बताए हैं। मैं समझता हूं और उसको पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम लोग 2023 में सरकार में आए, छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, सरकार में बैठने का जनादेश दिया। तो चूंकि हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समीप भी रहे हैं, जो भारत रत्न और हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भी हैं, जो अपने जीवन में मेरे ख्याल से 10-12 बार सांसद के रूप में, तो 3 बार कम बेसी ऐसा मिला के प्रधानमंत्री के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में, अनेकों मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में सब के रूप में इस देश की सेवा किए। और वो कवि भी थे, साहित्यकार भी थे, पत्रकार भी थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। उनकी मतलब भाषण की शैली ऐसी थी कि मतलब विरोधी लोग भी सुनते थे छुप छुप के, ऐसी उनकी शैली थी। तो उनके समय भी हम सांसद रहे और बहुत करीब से उनको देखे, और वो सुशासन की बात करते थे और सही मायने में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने राजनीति की। आप सबको मालूम होगा, अगर उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यों की वो प्रशंसा किए थे। तो ऐसे बहुत कम लोगों में होता है जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं। और एक बार नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री थे इस देश के, तो देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो मतलब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिनेवा भेजा था। ऐसा मतलब उनके प्रति
लोगों का विश्वास रहता था, मतलब देश के सच्चे सपूत थे। तो उनके नज़दीक भी काम करने का हमको अवसर मिला और उनसे भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। और आज आप सबको भी मालूम है कि 25 दिसंबर उनका जन्मदिन है, तो उसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी मतलब ओछी राजनीति नहीं की। आप सबको मालूम है कि एक बार एक वोट के लिए सरकार गिर गई, और आप समझ सकते हैं कि सरकार चाहे तो एक क्या 10 वोट खरीद सकती है कि नहीं। लेकिन उन्होंने सरकार का गिरना पसंद किया, लेकिन वोट खरीदना पसंद नहीं किया, और मात्र एक वोट से सरकार गिरा दिए थे। इतना मतलब सिद्धांत की राजनीति करने वाले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो उनसे भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। और दिलीप सिंह जूदेव जिनका हमने नाम लिया, उनको मैं अपना राजनीतिक गुरु भी मानता हूं। उनसे बहुत कुछ हमने सीखा। 25 साल उनके साथ हम काम किए, लेकिन उस व्यक्ति में हम गुस्सा नाराजगी नहीं देखे कभी। मतलब इतनी लंबी राजनीति में 25 साल तो हम उनके साथ थे, कभी एक व्यक्ति को कभी डांटे फटकारे नहीं, ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं की, विनम्रता, बिल्कुल शालीनता। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा। और जब 2014 में एमओएस के रूप में आदरणीय मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला, तो मोदी जी के विषय में भी आप सब लोग जानते हैं कि उनका कैसा व्यक्तित्व है। रात और दिन देश के लिए काम करना, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए सोचना। और उन्होंने शुरू में ही कह दिया, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। तो भारत सरकार में आज किसी भी मंत्री के ऊपर 1 रुपये का ब्लेम नहीं है भ्रष्टाचार करने का। तो ये पारदर्शिता, ये मतलब सुशासन स्थापित करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। और जो भी योजना बनाते हैं सोच समझ के बनाते हैं, और ऐसा नहीं है कि योजना बना दी और वो कागज तक ही सीमित हो गया। मॉनिटरिंग भी करते हैं, खुद करते हैं कि जो योजना इस देश की जनता के हित में वो बनाते हैं, तो उसके पीछे भी पड़ते हैं और उसको पूरा कराते हैं। आप 11 वर्षों में जो भी योजना वो लागू किए हैं इस देश में, उसके मतलब पीछे जाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो सभी योजना मतलब सक्सेस हुए हैं। नहीं तो इसके पहले कई सरकार आई गई, गरीबी हटाओ, ये सब भी नारा हुआ, लेकिन गरीबी हटी नहीं। काहे कि पहले हमको कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि योजनाएं बनती थी, लेकिन वो कागजों तक ही अधिकांश योजना सीमित होकर रह जाती थी। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जो योजना इस देश में लागू किया, वो ठीक से जनता तक पहुंचे, इसके लिए भी वो चिंता करते हैं। तो इस सब बात से प्रभावित होकर जब हमको मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो हमने भी सोचा कि भाई यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार में भी इस सुशासन स्थापित होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। और हमारी इच्छा थी कि यहाँ पर एक अलग से सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन हो। और शायद ये पहला स्टेट होगा जहाँ पर सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन हुआ है। और इसमें बहुत बड़ा प्रयास हमारे राहुल भगत जी का है, जो इस विभाग के सचिव भी हैं और हमारे सीएम सेक्रेटरी भी हैं। और जब से इसका गठन हुआ है, लगातार इसको और मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। आज हमारा ये ऑफिस प्रणाली हो गया है। आज हमारे सारे ऑफिस के जो क्या बोलते हैं आपके फाइल हैं, वो भी मतलब डिजिटल हो गए हैं। आज कोई भी पब्लिक डोमेन में भी देख सकता है, और कहीं अगर रुका भी है तो उसको भी देख सकते हैं। तो यहीं से हम लोग प्रयास किए हैं। और पिछले सरकार में बहुत भ्रष्टाचार के रास्ते थे, वो सबको बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ऑफलाइन था, तो सब विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग उसको ऑनलाइन करके राजस्व भी पहले से डबल कर रहे हैं कई विभाग में। तो ये सब करप्शन के जितने भी रास्ते थे सब बंद कर रहे हैं। सब सुशासन
और अभिसरण विभाग के गठन के बाद ये सब संभव हो पाया है। और इसके लिए मैं राहुल भगत जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इस विभाग की मजबूती के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और उसी में ये कोर्स चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस फेलोशिप, ये जो कोर्स लागू करना, ये भी उसी का एक कदम है। और हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग इस कोर्स का चयन किए हैं। तो आप लोग इस प्रदेश के आगे चल के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति बनने वाले हैं। छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का होने वाला है। आज हम देखते हैं जब मुख्यमंत्री बने तो और सरकार में डीपली जाने का अवसर मिला। तो ऐसे कई योजनाएं जो मतलब कुछ तो चुनावी योजना ही बनते आए हैं कि चुनाव आ रहा है तो कोई ऐसा योजना निकाल दो कि वोट मिल जाए, बाद में उसका कुछ भी होता रहे। तो ऐसा भी कई योजनाएं हैं और योजना बहुत अच्छे से बनना चाहिए, कहे कि योजना के पीछे पैसे भी खर्चे होते हैं और ये पैसे जनता की गाढ़ी कमाई की पैसा होता है। तो योजना सब भी अच्छे से बनना चाहिए और योजना बने तो उसका क्रियान्वयन भी अच्छा होना चाहिए, उसका लाभ भी जनता को मिलना चाहिए। और ये सब आने वाले भविष्य में आप लोग करने वाले हैं, इसलिए 2 वर्षीय ये कोर्स आप लोग कर रहे हैं। और इसमें IIM सहयोगी है तो उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, TRI को भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि सबके सहयोग से ये कोर्स, और आप लोग ये 2 साल में ये सब कोर्स पूरा करके निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सोचेंगे। और आप सब छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो एक जन्मभूमि के प्रति तो लगाव होता है ना, भावना होता है, और उस हिसाब से निश्चित रूप से मतलब फर्क तो पड़ता ही है बाहर के और वहीं स्थानीय में। वही डिग्री, वही पद, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ का स्थानीय व्यक्ति जिस भावना से यहाँ के विकास के लिए एक अपनत्व, एक जुड़ाव के साथ काम करेगा। तो ये सब आप लोग पूरे 36 स्टूडेंट्स इस कोर्स को अपनाए हैं। 2 साल में आपका कोर्स पूरा होगा और निश्चित रूप से आप सब लोग छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोगी होंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और सब मिलकर हम लोग के छत्तीसगढ़ को बहुत समृद्धशाली छत्तीसगढ़ और विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। आप लोग जिस मंशा के साथ ये कोर्स ज्वाइन किए हैं उसमें आप सब लोग सफल होइए और बीच बीच में फिर आप सब लोगों के साथ मिलते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए और आप सब लोगों का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए। और कल रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन के भी आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।